उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़ों में कमी आई है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, क्राइम का ग्राफ जो है वो बहुत कम हुआ है। इसके पहले कभी सरकारों में ऐसा हुआ नहीं था। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, और ये खासियत है। और उसमें और है, गंभीर अपराध बहुत घटे हैं, तो ये इसके मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का जो है, और जो कहते हैं करते हैं। ये अब बिगड़ा हुआ हालत था प्रदेश में, उसे सुधारने में थोड़ा समय लगता है। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को, उनके जो भी इसमें शासन प्रशासन के लगे थे उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये पूर्व विधायक और सपा सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ जेल में जो हुआ, उनके साथ उनके सर के ऊपर कैंची से हमला किया गया, उनका परिवार कह रहा है कि हत्या कराई जा सकती है उनकी। ये घटना ठीक है? जेल के अंदर भी लोग असुरक्षित नहीं है? वो तो जेल मैनुअल के हिसाब से निश्चित रूप से घटना निंदनीय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमको लगता है जांच होगा, जांच के में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, भाजपा जाए तो लोगों को सुरक्षा मिले। अब जेल में है तो जेल में अब किस कारण से हुआ, किन परिस्थितियों में हमला हुआ है, तो जांच के बाद ही उस पर कुछ बयान दिया जा सकता है, और हमको लगता है जांच होगा। जो भी इसमें बरेली हिंसा के बाद मौलाना ने एक सीएम योगी के ऊपर टिप्पणी दी है कि यहाँ पर आएंगे तो हम उनके साथ ऐसा कर देंगे। इसको लेकर भाजपा प्रदर्शन भी कर रही है। अरे अब इन मुल्लाओं के मुंह से रसगुल्ला से रस निकाल लिया है जनता ने, तब बिना रस के रसगुल्ला है तो उल्टा नहीं बोलेंगे तो सीधा क्या बोलेंगे। और इस भारत के संविधान में, लोकतंत्र में अमर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं है, और निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई। बिहार में 68 लाख से ज़्यादा नाम जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, तो ये माना जा सकता है कि जो वहाँ पर आप लोग खुद ही कहते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 68 लाख नाम काटना ये मानो कि अवैध वोट थे, और 26 लाख नाम जुड़े भी हैं वैध। तो इसके मतलब अगर नहीं होता तो 26 लाख बेचारे वो मतदाता वंचित हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं ना, हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, ये जाति वाले कॉलम को लेकर आपने एक बयान भी दिया था, आप इसको सरकार का फैसला ठीक मानते हैं? आप कैसे निषाद सम्मेलन करेंगे? बड़े बड़े पोस्टर आपने लगाए हुए हैं, अब तो इस पर रोक लग जाएगी कि जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं होंगे, बैठकें नहीं होंगी, तो लगता नहीं है सहयोगी दलों के जनाधार को कम करने का ये प्रयास है या क्या है? ये ठीक है? ये भाजपा के लिए ठीक है? पहले तो निषाद जाति नहीं है, निषाद एक संस्कृति है, ये वंश है, ठीक है, एक समाज है। जाति उसके अंदर केवट मल्लाह बिंद है। लेकिन सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेदरमैन 23% में, मिल्कमैन 27 का हिस्सा खा रहा, अदरमैन ननकुम राम बन के घूम रहा। तो अगर अदरमैन जो जातियाँ साथ अन्याय हुई हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे तो कैसे न्याय पाएंगे? तो जब तक सामाजिक न्याय स्थापित न हो जाए तब तक इस पर नहीं आप विचार करना। सरकार का ये फैसला ठीक है? आपने देखा था लोकसभा चुनाव, तो कहा था कि आगे इसको सरकार को अपील में जाना चाहिए, और उस पर जातियों के साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए। ये जातियां तमाम गौरव रहा, लड़ाई लड़ी हैं, क्रिमिनल काज से उजड़ी हुई हैं, कानून से उजड़ी। जातियों के नाम पर उनके ऊपर जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो क्या अधिकारी जाति नहीं लिखेगा? तो ये सब तमाम विषय है, और इसको हमको लगता है कि भाजपा का 27 में से भाजपा का नुकसान हो सकता है। पहले भी बयान दे दिया है कि अभी 43 तो आरक्षण और संविधान के नाम पर आ रहे हैं, फिर उसमें आरक्षण, जातियों को आरक्षण लिखा है, कि जातियों का जो आरक्षण खा रहे हैं, लूट रही हैं हाथ से की। तो ये निश्चित रूप से इस तरह का बयान रहेगा तो नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।